जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार पुनः आप सबका हमारे शो अयोध्या संघर्ष की गाथा में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अयोध्या संघर्ष की गाथा में सभी राम भक्तों का, श्रद्धालुओं का जय श्री राम और सबको वंदन और नमन करता हूं। पिछले 4 एपिसोड में शो के मुख्य सूत्रधार, मुख्य वक्ता श्री राजकुमार सोनी जी के मुखारविंद से आप सब जान चुके हैं कि किस तरह अयोध्या का प्रादुर्भाव हुआ, इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई, भागीरथ जी किस तरह से माँ गंगा को धरती पर लेकर आए, अपने पूर्वजों का उद्धार किया, और महाराज रघु के बारे में आपने जाना कि वो कितने बड़े दानी थे, जिनकी वजह से यह उक्ति प्रसिद्ध हो गई कि रघुकुल रीत वाली जो उक्ति है वो प्रसिद्ध हो गई। और राजकुमार सोनी जी आज आपको शो में अयोध्या संघर्ष की गाथा में बताएंगे राजा दशरथ के प्रसंग, प्रभु श्री राम के प्रसंग, और उसके पश्चात के जो इस रघुवंश के 29 शासक कन्या हुए उनके बारे में। जय श्री राम राजकुमार जी। जय श्री राम। राजकुमार जी, राजा दशरथ हाँ महारानी कैकेयी को लेकर देवताओं और दानवों के युद्ध में गए और वहां उन्होंने अपने वचन दिए। उसके पश्चात आप शो को प्रारंभ करें। नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि राम का जन्म और राम की शिक्षा। जो महाराजा दशरथ थे वो राम को कहीं शिक्षा देने के लिए अपने अयोध्या से बाहर नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन कैकेयी थी, उनका ये मन था कि राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, ये जो चारों पुत्र हैं महाराजा दशरथ के, ये अच्छी शिक्षा प्राप्त करें अस्त्र और शस्त्र की। लेकिन राजा दशरथ को लगता था कि छोटे बालक हैं और इनको अभी क्या जरूरत है अस्त्र शस्त्र की, यानी कि अस्त्रों की शिक्षा देने की। और उनका ये मन था कि अपने जो आश्रम में, अपने जो अयोध्या में जो आश्रम है, उसमें गुरुकुल है, उसमें ऋषि वशिष्ठ के पास इन्हें छोड़ देते हैं प्रारंभिक शिक्षा के लिए। तो कैकेयी ने कहा ठीक है। तो फिर इन चारों, महाराजा दशरथ ने चारों पुत्रों को महर्षि वशिष्ठ के पास प्रारंभिक शिक्षा के लिए छोड़ दिया और वहां इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की। लेकिन कैकेयी को लगता था कि इतना बड़ा राज्य है और उस राज्य में अगर हमारे बच्चे अपने राज्य को बचाने के लिए या किसी आने वाले संकट से लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो इतने बड़े सिस्टम को कैसे संभाल पाएंगे, क्योंकि उस समय दैत्य, राक्षस, इनका बड़ा बोलबाला था। हम देखते भी हैं जब शासक कमजोर होता है तो वो राष्ट्र अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता। तो इसलिए कैकेयी ने क्या किया कि दशरथ को बिना बताए, उसकी जानकारी में था कि जो महर्षि विश्वामित्र है ना, उन्होंने एक सिद्धाश्रम बना रखा था। आजकल भी वो जो सिद्धाश्रम है वो बिहार के पास बक्सर है। वहां कहते हैं कि गंगा नदी के किनारे आज भी उसके जो सिद्धाश्रम के अवशेष मिलते हैं। उस समय विश्वामित्र जी से मिलने के लिए महाराजा दशरथ को बिना बताए और सारथी और रथ को लेकर वो कैकेयी निकल पड़ी। कैकेयी के दिमाग में ये चल रहा था कि मैं विश्वामित्र के पास जाऊंगी, जा रही हूं, और उनसे मैं चर्चा करके बताऊंगी कि महाराजा दशरथ तो पुत्र मोह में इतने लिप्त हैं कि वो उनको अपने राज्य से किसी अनहोनी ना हो जाए भेजना नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनको अच्छी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा मिले और अपना हमारा राज्य सुरक्षित रहे। उनका ये मन था। तो कैकेयी जब विश्वामित्र के आश्रम में गई तो उनके शिष्यों को पता लगा, तो उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को जाकर बताया। तो उन्होंने कहा उनको सह सम्मान लाओ, उनको सह सम्मान लाए, बिठाया, आपस में बातचीत हुई। तब महर्षि विश्वामित्र, उसने कैकेयी ने महर्षि विश्वामित्र को कहा कि राजा दशरथ की स्थिति है कि वो पुत्र मोह में लिप्त है
और वो उनको भेजना नहीं चाहते। तो आप ऐसा कोई रास्ता निकालिए भाई, ये अयोध्या से बाहर निकल कर आए और आपके आश्रम में रहकर कोई शिक्षा प्राप्त करें। तो उन्होंने कहा भी मैं, आप वापस चले, मैं अयोध्या आऊंगा और आके राजा दशरथ से बात करूंगा। फिर कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद मैं ऐसे विश्वामित्र राजा दशरथ से मिलने आए। उन्होंने बड़ा मान सम्मान किया और उन्होंने कहा कि मैं जब भी यज्ञ आदि करता हूं तो राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं, तो मैं राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहता हूं कि यज्ञ आदि की सुरक्षा के लिए। हाँ, तो महाराजा दशरथ उस समय अड़ गए, नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, ये तो नहीं चल पाएगा। लेकिन उन्होंने जब कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने बहुत ज्यादा इस मामले में वो अपनी बात कही और जिद की, तो फिर राजा दशरथ मान गए। तो उन्होंने राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। हाँ, तो अब आगे प्रसंग ये आता है कि वो चले गए, वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए। एक बार का मैं आपको इस अयोध्या के संघर्ष का कुछ ऐसे प्रसंग बताना चाहता हूं कि जो रामलीलाओं में भी नहीं मिलते और कहीं और भी उनका कहीं जिक्र नहीं आया है। हाँ, कि अपन ऐसे नए विषय को छूना चाहते हैं भी जिनमें, क्योंकि अब अपन रामलीला मैंने बचपन में देखी, बिल्कुल, और अयोध्या का इतिहास भी पढ़ा, लेकिन आप देखो कि महाराजा दशरथ का और बाली का आपस में युद्ध हुआ था। एक बार राजा दशरथ कैकेयी को रथ पर लेकर निकले तो सामने बाली से मिलना हो गया। अब बाली भी बड़ा महारथी था, जिसने रावण को आकाश में दबाकर एक चक्कर लगा दिया था, अपने पूरे महल के बाहर लगा दिया था। तो आपस में कहीं उनकी चर्चा हुई तो उनका वाद विवाद बढ़ गया। जब वाद विवाद बढ़ा उनका आपस में, तो उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा बाली ने। तो बाली के लिए प्रसिद्ध था कि बाली जिससे भी युद्ध करता था उस शक्ति, हाँ, वो बाली में आ जाती थी। बिल्कुल, वो आदि शक्ति जो बाली के समक्ष। हाँ, तो जब युद्ध हुआ तो राजा दशरथ उस युद्ध में लड़े, लेकिन वो बाली से जीत नहीं पाए। जब हार गए तो बाली ने दो शर्त रखी कि एक तो बाली ने शर्त रखी, या तो ये कैकेयी को मेरे पास छोड़ जाओ, और या आपका जो अयोध्या का ये आपका जो इक्ष्वाकु वंश जो ये मुकुट चला आ रहा है, जिसको मान सम्मान का रघुकुल का प्रतीक माना जाता है, उसको मेरे को दे जाओ। तो दशरथ ने उस समय फैसला किया भी अपना मुकुट उस बाली को स्पुर्द कर दिया। कैकेयी को ये बात बड़ी बुरी लगी और उसके मन में इस बात की, कहते हैं कि पीड़ा रही कि अयोध्या का मान सम्मान बाली ले गया। तो ये जब सारी चर्चाएं आती हैं तो बीच में ये प्रसंग भी आता है कि ये जब बड़े हो गए, उसके बाद फिर राम के राज्याभिषेक की बात आई। उन दिनों में ये भरत और ननिहाल थे। हाँ, ये ननिहाल गए हुए थे, कई प्रदेश गए हुए थे, क्योंकि उनके नाना बीमार थे। तो पीछे से जब इनके राज्याभिषेक की बात आई तो फिर वो मंथरा ने वही रचना रची, कैकेयी को बताया अभी ये है भाई, आप अब वचन मांग सकते हो अपने जो दशरथ से जो दिए हुए थे। तो उन्होंने कहा अभी मैं, कैकेयी को ये ध्यान था, कैकेयी और दशरथ को ध्यान था कि अयोध्या का राजमुकुट बाली के पास है और वो राजमुकुट केवल राम ही वापस ला सकता है। और ये भी कहा जाता है कि देवताओं में भी इस बात का, जब राज्याभिषेक की बात आई तो देवताओं में भी खलबली मची कि ये भगवान विष्णु के, भगवान श्री राम 7वें अवतार है और इन्होंने अवतार राक्षसों के वध के लिए लिया है। इनका जो जीवन का प्रयोजन, हाँ, इनका ये है, अगर ये राजा बन गए तो खाली ये अयोध्या के राजा बनकर रह जाएंगे, राजसी जीवन नहीं है। हाँ, और ये भोग विलास में लग जाएंगे। वैसे तो प्रभु श्री राम का जो जीवन है, तो हम उसे ये भी कह सकते हैं, हम सामान्य जीवन में घबरा जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का एक प्रयोजन होता है संसार में आने का, और उसे स्वयं को नहीं पता होता कि मैं किस प्रयोजन के लिए यहाँ आया हूँ। तो जो प्रभु श्री राम के आने का प्रयोजन है, अगर सिर्फ अयोध्या में रह जाते तो फिर वहीं तक सीमित हो जाते। और आज जिस भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, वो बात आज उस तरह से नहीं हो रही होती।
जिस तरह से प्रभु श्री राम ने धर्म की मर्यादा स्थापित की। हाँ हाँ, नहीं उस समय तो केवल राजा राम ही रहते, और कहते हैं कि जब वो वनवास चले गए और वापस लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। बिल्कुल। तो कहा जाता है कि देवताओं ने माता सरस्वती को भेजा क्या, मंथरा की जीप पर जाकर बैठो आप। तो मंथरा ने केकई को कहा कि जब आपको राजा दशरथ ने 2 वचन दिए थे, उसने वो जो वचन है वो याद दिलवाया। हाँ, तो उन्होंने कहा एक तो आप मांग लो भरत का राज्य, भी भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। तो दशरथ महाराज ये सुनकर बड़ी चिंता में पड़े। उन्होंने रानी को बहुत समझाया, पर रानी ने कहा भी आप रघुकुल राजा दशरथ को भी श्रवण के पिताजी का संताप श्राप मिला हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी प्रसंग। हाँ, मैं पुत्र वियोग में मैं जा रहा हूँ, उसी तरह पुत्र वियोग में आप जाओगे, वो भी प्रसंग इसमें है। वो तो एक्चुअली में क्या, ये चीजें सब अपन लोगों ने रामलीलाओं में देखी हैं। श्रवण का प्रसंग आया क्यों मारा वो भी बताएंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं अयोध्या के संघर्ष में बताना चाह रहा हूं कि जो बहुत कम सुनने में और जानने में आए। तो उन्होंने जब वचन मांग लिए तो राजा उस वचनों को सुनकर बड़ा परेशान हुआ, और उनका हालात वह कोई राजा के ठीक नहीं रहे। तब कौशल्या मां ने, कहते हैं, उनको कहा बेटे को, राम को, भी अगर राजा दशरथ ने तुम्हें, वो अपनी मां को कहता है कि मुझे तो राज्याभिषेक नहीं हो रहा, मुझे तो वन का राज्य बना दिया है राजा दशरथ ने। उन्होंने कहा राजा ने वन का क्या, आप मना कर दो। पर फिर कौशल्या कहने लगी अगर माता केकई का आदेश है ना, तो फिर आपको वन में जाना ही होगा, जरूर जाना चाहिए। और उसके बाद फिर वो राम, लक्ष्मण और सीता वन को प्रस्थान कर गए। तो ये इस प्रकार का अच्छा, वो उसको भेजा इसलिए था कि केकई जानती थी कि अयोध्या का राजमुकुट बाली से यही ला सकता है। बीच में फिर बाली का प्रश्न, जब वो जाते हैं बाली से, जब युद्ध होता है, इनका आपस में संवाद होता है, और बाली को जब वो भगवान राम मारते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भी तूने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी तारा का हरण किया है, बलात् हरण किया है, उसका राज्य भी छीन लिया। तब वो बाली कहते हैं, तो पूछते कि हमारे अयोध्या का जो मुकुट था वो आप लेकर आए थे मेरे पिता के पास। उन्होंने कहा ये अयोध्या का मुकुट मेरे से, जब उन्होंने रावण को बंदी बनाया था तो मेरे से छल करके रावण ले गया था, और वो रावण के पास है। तो उन्होंने कहा आएगा कैसे? उन्होंने कहा ये मेरा पुत्र अंगद है, मैं आपकी सेवा में देकर जा रहा हूँ, ये आपको वो मुकुट वापस ला देगा। और फिर आगे आप देखते हो कि अंगद को जब वो रावण का मुकुट गिर जाता है, वो रावण को वो अयोध्या जाता है, और फिर वो जाकर वो पैर जमा देता है, और फिर बड़े बड़े योद्धा उसका पैर उखाड़ने के लिए आते हैं। जब नहीं तो रावण जब आता है तो पैर थोड़ा पीछे खींचा, मुकुट गिर जाता है, और अंगद वो मुकुट उठाकर ले आता है और लाकर वापस प्रभु श्री राम, हाँ, वो फिर कहते हैं कि अयोध्या भिजवा देते हैं। और अब आप देखो कि उसने जो केकई ने 14 वर्ष का वनवास मांगा, इसके पीछे भी बहुत बड़े कारण हैं कि वाल्मीकि रामायण में ये जिक्र आता है कि उस समय जो राजा 14 साल तक वनवास काट लेता था, उसके बाद उसे राज्य नहीं मिलता था दोबारा। ये आया है त्रेता युग में, और उसके बाद द्वापर युग में आप देख लो कि उस समय 13 वर्ष का था। जैसे वो ये महापांडवों का 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। हाँ, और अब कलयुग में भी देख लो, अब भी कहा जाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी है कि 12 साल अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी का क्लेम नहीं करे तो वो उसका अधिकार नहीं रखता। हाँ, तो ये सारा प्रसंग, इसलिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास। लेकिन कहते हैं कि भरत ने तो फिर राज्य नहीं लिया, और भगवान राम ने फिर वापस आकर उसको राज्य को संभाला। अब एक बात मैं आपको और निवेदन करना चाहता था कि दशरथ के विवाह के संबंध की, ये भी प्रसंग कहीं नहीं आता, लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी है कि दशरथ जब कौशल्या से शादी करने गए थे तो उस समय ये जो नारद थे ये रावण के पास गए थे। तो उन्होंने कहा था कि कौशल्या और दशरथ से जो पुत्र होगा पैदा होगा तुम्हारी मौत का कारण बनेगा,
उसको रावण को कहा। तो रावण ने एक महादैत्य को आदेश दिया कि आप जाओ और कौशल्या को मार दो। और दशरथ की बारात दक्षिण कौशल राज्य में गई हुई थी, इसको कौशल्या को ब्याहने के लिए गई है। तो दैत्य कौशल्या को वहां से ले जाता है, पर वो उसको दया आ जाती है, मारता नहीं है। वो उसको किसी लकड़ी के बहुत बड़े बक्से में बंद करके समुद्र में फेंक देता है। अब वहां जब कौशल्या के जो घर वाले हैं, जब बारात आई खड़ी है, दुल्हन को देखते हैं तो दुल्हन वहां है नहीं। जब दुल्हन नहीं है तो बड़ा वहां हैरानी परेशानी हड़कंप मच जाता है। तो फिर उसकी छोटी बहन सुमित्रा को तैयार करते हैं और सुमित्रा के साथ उसका विवाह करके समुद्री मार्ग से रवाना करते हैं। अब रावण को बता देते हैं, वे आप तो कह रहे थे, वो तो कहता विवाह हो गया उसका कौशल्या से और वो तो लेकर जा रहा है। तो उन्होंने उसी महादैत्य को बुलाया। उसने कहा नहीं राजा, मैं खुद मार के समुद्र में फेंक कर आया हूं। तो उन्होंने कहा फिर बारात कहाँ है? कि बारात समुद्र मार्ग में जा रही। तो उसने फिर दैत्यों को आदेश दिया कि समुद्र में आप ऐसा कोई तूफान लाओ ताकि ये बारात सारी डूब जाए। और फिर कहते हैं कि उस समुद्र में वही दैत्य वही अपना करते हैं, तो सारी बारात डूब जाती है। लेकिन दशरथ और सुमित्रा किसी एक नाव में बचकर और किनारे लग जाते हैं, किसी टापू के किनारे लगते हैं। 3 दिन से वो भूखे होते हैं। तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बक्सा तैर के आ रहा है। तो उन्होंने सोचा इसके अंदर कोई भोजन होगा। तो जब उसके अंदर उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या निकलती है? कौशल्या। सुमित्रा उसे पहचान लेती है कि ये तो मेरी बहन कौशल्या है। कि तू कैसे? तो उसको सारा प्रसंग बताता है कि यूं दैत्य आया था, वो मेरे को मारने लगा, तो मैंने कहा मेरे को मारो मत। तो उसने दया करके मेरे को छोड़ दिया। फिर वो राजा दशरथ को बताती है कि यही है कौशल्या जिससे आपकी शादी होनी थी। अब फिर वो 3-4-5 दिन से भूखे होते हैं। तो उनको एक मल्लाह मिलता है जो उसमें नाव लेकर, उसको आवाज लगाते हैं कि मैं राजा दशरथ हूं और आपको मैं उचित इनाम दूंगा अगर आप हमें कहीं ऐसे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर छोड़ दें जहां हम अपना जीवन भी बचा सकें। तो वो कहता है राजा दशरथ है तो वो तो बड़ा अहंकारी और झूठा राजा है, उसने तो हमारे कैकेयी देश का अपमान किया। तो उसने पूछा भी क्या? उन्होंने कहा भी जब आप कैकेयी को ब्याहने आए थे तो आपको वहां विद्वान ब्राह्मणों ने कुंडली देखकर ये बताया था भी अगर आप कैकेयी से शादी कर लोगे तो आपका कुल नष्ट हो जाएगा। तो आपने कैकेयी से शादी करने से इनकार कर दिया था और वापस आ गए थे। तब उन्होंने कहा भी फिर, तो उन्होंने कहा भी अगर आप कैकेयी से शादी करो, मुझे वचन दो, तो मैं आपको यहाँ बैठाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ भी दूंगा और अयोध्या तक आपको पहुंचा भी दूंगा। पर शर्त मेरी ये है कि पहले आपको कैकेयी से शादी करनी पड़ेगी। तो दशरथ फिर सीधा वहीं से वो उस नाविक के, उस मल्लाह के साथ बैठकर कैकेयी प्रदेश जाते हैं और कैकेयी से शादी करते हैं। तब कहा जाता है कि उसकी 3 शादियां हुई। ये ऐसा एक सिस्टम बना। ये जो मैं प्रसंग आपको बता रहा हूं, ये कहीं राजेश जी कहीं इसका हाँ ये। अब आपने वो श्रवण कुमार की बात करी। अब श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहा था बचपन में, जब उसको पाला पोसा बड़ा किया। फिर उसकी पत्नी ऐसी आई जो उसका कहानी मानती थी, माँ बाप की सेवा नहीं करती थी। वो पत्नी फिर नाराज होकर छोड़कर चली गई। फिर उन्होंने अपने माता पिता ने इच्छा जताई कि हम कोई तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर वो 2 बड़ी बड़ी टोकरियां होती हैं उस जमाने में, टोकरियों में बैठाया, लकड़ी बांधी, कंधे पे बैठाया, फिर उनको तीर्थों में ले गया, काशी प्रयाग गया, सब जगह ले गया और फिर उनको सारी यात्रा का वृत्तांत अपने मुंह से बोलकर सुनाता। तो कहते हैं कि उसके बाद जब वापस आ रहा था अयोध्या के जंगलों के पास, वो कहीं माता पिता को प्यास लगी उनको, सरयू नदी के पास, तो जल लेने गया। तो जो दशरथ थे वो शब्द भेदी बाण चलाते थे, शब्द भेदी। तो दशरथ को लगा भी कोई जानवर है जो सरयू नदी में जल पीने आया है। तब उन्होंने वो बाण चलाया और वो बाण श्रवण कुमार के लगा। जब उसकी आवाज आई तब दशरथ वहां भाग के गए। दशरथ ने देखा ये तो कोई जानवर नहीं है, तो मानव है, मनुष्य है। तो उसने कहा जी मैं तो मेरे अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा के ला रहा हूँ, वो प्यासे थे, मैं पानी पिलाने आया। उसने कहा मेरे से गलती होगी, मैंने सोचा कोई जानवर पानी पीने आया है। तो उसने कहा सबसे पहले आप ये पानी ले जाओ, मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको पानी पिलाओ। जो पानी लेकर गए तो उन्होंने पदचाप पहचान ली श्रवण के माता पिता ने कि ये तो श्रवण नहीं है। तो उन्होंने पूछा आप कौन हो? तो उन्होंने कहा पहले आप पानी पियो। उन्होंने कहा मेरा बेटा कहाँ है? तो उन्होंने सारा बताई कि यूं यूं हुआ। तो उन्होंने कहा श्राप दिया। उन्होंने प्राण त्यागने से पहले माँ बाप ने, तो जैसे हम पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं,
और वैसे ही आप अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। ये ऐसा प्रसंग आया। परंतु ये शराब भी राजा दशरथ के लिए वरदान बन गया बाद में, क्योंकि उन्हें ये तो कन्फर्म पूरी तरह वो निश्चित हो चुके थे कि मेरे पुत्र अवश्य होंगे। हाँ, नहीं, अच्छा एक बात और कहना चाहता हूं मैं राजेश जी, भी अब रामलीला में जब केकई का प्रसंग देखते हैं या पर पढ़ते हैं तो केकई को अपने बहुत ही ऐसी खराब स्त्री मानते हैं जो लगते हैं जिसने राजा को राम को 14 वर्ष का वनवास दिला दिया। भरत ने भी उसने कहा था तू मेरी माँ नहीं है, मैं तुझे माँ नहीं मानूंगा। भरत ने भी बड़े अपशब्द, लेकिन मैं ये देखता हूं, मैंने उसकी खूब अध्ययन किया बारीकी से कि कई ने जो कुछ भी किया वो अयोध्या की भलाई के लिए किया। इस पहला तो कारण ये था भी अयोध्या का राजमुकुट वापस लाना था, बाली से वापस आया। दूसरा कि कई ही उसे सिद्धाश्रम लेगी विश्वामित्र के पास, भी ये अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेगा तो दुष्ट और पापियों का नाश करेगा। तीसरा कारण ये था भी केकई पर जो आरोप लग रहे थे ना भी इसने पुत्र मोह में किया है, तो उसका मतलब पुत्र मोह में करने का केकई का कतई नहीं था। केकई अयोध्या का भला चाहती थी, उस समय जो दैत्य थे राक्षस थे उनका संहार करवाना चाहती थी। तो ये केकई का एक बहुत बड़ा ऐसा विषय है जो कभी सामने नहीं आया। उनको एक ऐसा दिखाया गया कि उसके कारण ही सारा ही है, क्योंकि 14 वर्ष का अगर वनवास राम को नहीं मिलता तो इस पृथ्वी पर जो दुष्ट लोग थे, जो उस समय ऋषि मुनियों को यज्ञ तप हवन नहीं करने देते थे, उनका विनाश कौन करता। ये एक बहुत बड़ी बात है। केकई को मैं वास्तव में ही मानता हूं कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है राम के जीवन चरित्र में ऐसे कर्म करने के लिए जिससे उन्होंने ऋषि मुनियों को, साधु संतों को सुख दिया, आराम पहुंचाया, उनकी रक्षा करी और दुष्टों को दंडित किया। ये तो मिलते हैं फिर से अयोध्या संघर्ष की गाथा के 6वें अध्याय में। आज हम 5वें अध्याय में थे और मैं राजकुमार जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 6वें अध्याय में आप क्या प्रस्तुत करेंगे। नहीं, 6वें अध्याय में तो यही है। अब राम देखो, सारे दर्शकों ने जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या बाद में जो देख पाएंगे इस कार्यक्रम को, भी राम लीलाओं का वर्णन तो सारे इस देश के हिंदू जो लोग हैं जब जानते हैं। राजकुमार जी आपसे निवेदन करूंगा कि प्रत्येक हिंदू को और यही तक ज्ञात है लव कुश तक कि प्रभु श्री राम के 2 पुत्र थे, लव कुश थे। उसके बाद जो महर्षि वाल्मीकि का जो वर्णन है वो प्रत्यक्ष भी है, अमृतसर में वाल्मीकि पावन तीर्थ स्थल बना हुआ है, वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। मैं ये चाहूंगा राजकुमार जी कि जो इसके बाद लव कुश की जो आगे पीढ़ियां थी, वो आप उनके बारे में, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे भक्तजन हैं, उनका आप वर्णन करें। नहीं, जरूर करूँ। मैं दूसरा एक बात और कहना चाह रहा था कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले कि श्रवण जो पितृ भक्त है इस पृथ्वी पर करीब करीब 4 लोग पितृ भक्त हुए हैं। श्रवण, भगवान श्री राम, भीष्म पितामह, नचिकेता और ये 4 लोग हुए हैं पृथ्वी पर। देखो आप नचिकेता को देख लो, श्रवण को देखो, श्री राम को देखो और भीष्म पिता, इन्होंने भी अपने बुजुर्गों का, माता पिता के आदेश की पालना करके अपने आप को, अपना जीवन होम कर दिया था। और ये निश्चित तौर पर आगे के पंक्तियां भी पढ़ता हूँ कई बार कि शाहजहां को जब औरंगजेब ने कैद कर लिया तो उन्होंने ये कहा भी आप जिन्हें काफिर कहते हो, काफिरों को देखो, ये तो अपने मृत माँ बाप को भी पानी पिला रहे हैं और आप जीवित को नहीं पानी पिला रहे। नहीं पिला रहे, सही बात। नहीं, उसमें गणेश जी का नाम भी आता है। सबसे पहले तो पितृ भक्त इस पृथ्वी पर भगवान श्री गणेश ही हुए थे, जिन्होंने शंकर पार्वती की परिक्रमा। हाँ, तो इसलिए आगे के अगले एपिसोड में अपन इसको लव कुश से आगे ले जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, इसको, क्योंकि अब रामलीला वाला तो सारा प्रसंग लगभग सबको ज्ञात है। और दूसरी बात, अयोध्या में एक बड़ा, राजकुमार जी से जब इस शो को हम कर रहे थे, एक चर्चा भी चली कि जैनियों का बड़ा प्रभाव है। और अयोध्या का जो है वो जैनियों का उसमें एक बड़ा वो है, तो उसके बाद उसका भी वर्णन होगा। और फिर उसके बाद जो अयोध्या मध्यकालीन युग आ गया, उसमें क्या रहा, और फिर उसके बाद जो ये युग चला 1500 ईस्वी के बाद, इसमें क्या
किस तरह से परिवर्तन आए और किस तरह से आज अयोध्या किस प्रारूप में है। हाँ। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि इस शो का जब भी समापन होगा ये प्रभु श्री राम जानते हैं। हाँ। हमारा था सिर्फ इसको 5 एपिसोड तक लाने का, हाँ। लेकिन बहुत से दर्शकों ने कहा तो हम इसके विस्तार में चलते गए हाँ। और इसका विस्तार आप तक संभव है, आप पर निर्भर है। आप इसे अपना प्रेम देंगे, इस शो को जय श्री राम का उद्घोष करेंगे तो यह शो अनवरत चलता रहेगा और हमारी सेवाएं प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित रहेंगी। जय श्री राम। जय श्री राम।